जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वर की कृपा आप सब पे दोस्तों बनी रहे। आज का वीडियो चुपचाप एक काम 1 महीना करिए, विष्णु भगवान की कृपा आप सब प्राप्त करिए। देखिए, भगवान हम सब के हृदय में वास करते हैं। भगवान हमारी आत्मा का हिस्सा है, इसलिए उनको ढूंढने हमें इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें चुपचाप एक काम करना है और हमें ईश्वरी कृपा स्वयं उसका अनुभव होने लगेगा। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी आने वाली है, मकर संक्रांति आने वाली है, पौष की पूर्णमासी, प्रदोष का व्रत आने वाला है। ऐसे में आपको कितने त्योहार और किस प्रकार से मनाने हैं, ये सारी बातें आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। माघ का स्नान कब से शुरू हो रहा है और कब तक रहेगा, ये भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करें उसके पहले यदि आपको नीता विक्रम चैनल पे आके वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम हमेशा माया के चक्कर में यानी पैसों के लिए बहुत भागते दौड़ते रहते हैं, पर आपने क्या कभी ये सोचा है कि इस माया का क्या होने वाला है? तो आज से कई साल पहले संतों ने इस बारे में सोचा और हमें बताया। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कबीर। यानी आपको अपने मन को हमेशा खिन्न भिन्न और दूषित नहीं करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो अलग अलग चीज़ों की इच्छाएं हैं, जो ये माया है और जो हमारे मन के विचार हैं, ये कभी मरने वाले नहीं हैं। केवल हमारा शरीर ही नश्वर है, जो हमें कुछ समय के लिए मिला है और ये जल्दी ही हमसे दूर हो जाएगा। ऐसे में अपने शरीर के लिए भगवान को हमें कोटि कोटि धन्यवाद कहते हुए उसी भगवान का चिंतन पूजन ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग में से अधिकतर लोग जो नियमित अपने घर में दिया जलाते हैं, पूजन करते हैं और भगवान के समीपस्थ होके बैठते हैं। दोस्तों, समीपस्थ यानी बिल्कुल उनको याद करते हुए हमेशा दौड़ते भागते अपनी कामनाओं को लेते भगवान के पास मत जाइए। कुछ देर केवल उसके लिए उसके पास बैठने की आदत डालिए, फिर देखिएगा जब आपको उसकी ज़रूरत होगी वो कैसे दौड़े आएंगे। दोस्तों, ये बातें तो हमेशा मैं आपको बताती ही रहूंगी। आज बताती हूँ माघ मास कब से कब तक रहने वाला है। दोस्तों, माघ मास का प्रारंभ 17 जनवरी से होगा और ये 16 फरवरी तक रहेगा। सबसे पहले हम बताते हैं आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखना है। 13 जनवरी गुरुवार के दिन पे पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यह पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी या 11 की तिथि है। हमारे ग्रंथ पुराणों में इस बात का विवरण मिलता है कि पौष मास की एकादशी से लेके जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है तब तक यदि हम स्नान का नियम लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये नियम हमारे को अनेक प्रकार के पुण्य देता है, जिससे कि हमारे जीवन के दुख का नाश हो जाता है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, दारिद्र्य दुख नाशाय श्री विष्णु स्तोषयाणाय च प्रातः स्नानम करोम्यद् माघे पाप विनाशनम। यानी माघ मास में स्नान करने से विष्णु भगवान संतुष्ट होकर दुख और दरिद्रता का नाश करते हैं। दोस्तों, आप सब पे विष्णु भगवान अपनी कृपा करने जा रहे हैं, इस कृपा को आप लीजिए। देखिए, एकादशी की 11 जो अभी आने वाली है तब से लेके आप चाहें तो माघ की एकादशी तक स्नान करिए। लिखिए, ये तारीख है 13 जनवरी से लेके 12 फरवरी तक, यानी पुत्रदा एकादशी से लेके भीष्म एकादशी तक आप 1 महीने स्नान कर सकते हैं। जो लोग पूर्णमासी से लेके पूर्णमासी तक स्नान करना चाहते हैं वह शाकंभरी पूर्णमासी या पौष पूर्णिमा से स्नान शुरू करेंगे। पौष पूर्णमासी 17 जनवरी को आ रही है, ये सोमवार का दिन है। और इसके बाद माघ की पूर्णमासी 16 फरवरी को आएगी। इस दिन तक आप हर दिन स्नान करेंगे तो आपको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। ये माघ स्नान है। दोस्तों, माघ स्नान का फल बहुत अधिक होता है। जिस प्रकार माघ माह में, कार्तिक माह में और वैशाख के महीने में स्नान करने से हरि कृपा प्राप्त होती है, वैसी और किसी महीने में नहीं होती।
पर दोस्तों अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत बड़ा सीक्रेट। माघ के महीने में स्नान करते वक्त एकदम मौन रहना है। कई लोग स्नान करते वक्त मंत्र जाप करते हैं, अलग अलग प्रकार के उच्चारण करते हैं। आपको पर कुछ नहीं बोलना। स्नान करते समय से लेके आपको मौन रहना है और जब तक आपकी पूजा न हो जाए तब तक आप मौन रहिए। देखिएगा ईश्वर की कृपा आपको जरूर महसूस होगी। और मौन रह के करना क्या है, आपको ईश्वर में ध्यान लगाना है। ये तो आप सब कर ही सकते हैं, क्योंकि लंबे समय तक हम जिस चीज़ की प्रतीक्षा करते हैं, अपने इष्ट को, अपने गुरु को पाने की, उसके लिए ललक होनी चाहिए। और ये सब ललक आपके अंदर है। कोशिश करिए मौन रह के स्नान करें। यदि किसी दिन मौन टूट जाए तो मन छोटा मत करिए, दोबारा कोशिश करते रहिए, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति एक दिन में नहीं होती, बार बार कोशिश करती रहनी पड़ती है। अब दोस्तों आपको और भी विशेष जानकारी देने वाली हूं मैं। प्रदोष के व्रत आ रहे हैं। इस बार अभी 2 शनि प्रदोष पड़ने वाले हैं। जिन लोगों को संतान नहीं है, शनिवार के प्रदोष से प्रदोष के व्रत आप शुरू कर सकते हैं। पहला शनि प्रदोष का व्रत मकर संक्रांति की दिन पे है, यानी 15 जनवरी 2022 शनिवार के दिन से है। और इसके बाद यह जो दूसरा व्रत आएगा, ये माघ का महीना लगने पे जो कृष्ण पक्ष का प्रदोष होगा तब होगा। इस तिथि पे भी आप व्रत पूजन करें और भोलेनाथ के समीपस्थ होके पूजा करें। देखिएगा आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। एकादशी 13 जनवरी की है। यह पुत्रदा एकादशी है, गुरुवार के दिन की है। इस दिन पे आप चावल भूल के भी ना बनाएं, न चावल खाएं, न किसी और को खाने के लिए दें। दोस्तों चावल खाने से आपको बहुत पाप लगता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है पुराणों के अनुसार, जो मेधा नाम के ऋषि थे, उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया था और वो धरती में विलय हो गए थे। उसके बाद धरती से उगने वाले चावल और जौ के रूप में वह अवतरित होने लगे। इसलिए एकादशी की तिथि में जो विष्णु भगवान के भक्त मेधा ऋषि के रूप में इन चावलों के भोजन को कर लेता है, उसे मांस मदिरा खाने जैसा पाप लग जाता है। भूल के भी चावल मत खाइए एकादशी के दिन पे। यह आपके मन को चंचल बना देता है, क्योंकि चावल में बहुत अधिक जल की मात्रा होती है, जिसके कारण हमारे शरीर में जल का वेग बढ़ने लगता है और हमें अलग अलग तरह के विचार आने लगते हैं और हम ईश्वर के साथ एकाग्र चित्त नहीं हो पाते। आपको अपने मन पे कंट्रोल रखना है और पूजा पाठ में ध्यान देना है। माघ स्नान का समय सुबह का होना चाहिए, जब सूर्य उदय हो रहा हो। सूर्य उदय के 1 घंटे के पश्चात यदि आप स्नान करते हैं तो आपको उतना उत्तम फल प्राप्त नहीं होता। जैसे जैसे स्नान के समय में विलंब आता जाता है, आपका स्नान निष्फल होता जाता है, ऐसा पुराणों में लिखा है। आप जब स्नान करेंगे तो यदि संभव हो सके तो काशी या प्रयागराज में जाके स्नान करें। देखिए भगवान की नगरी है, भोले बाबा की नगरी है, काशी दुखों को दूर करने वाली नगरी है। या प्रयागराज में जाएं, जहाँ पे तीनों नदियों का एक साथ मिलन होता है, वहां जाके स्नान करें। ऐसा बताया जाता है स्वयं भोलेनाथ और विष्णु जी भी काशी और प्रयागराज में इसी समय पे आते हैं। सभी देवी देवता उत्तरायण शुरू होने के बाद नदियों में स्नान करने और इन तीर्थ स्थानों में आके भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं, जिससे कि उनके लोक में भी बहुत खुशियां आ जाएं। इसलिए इस जगह पे जाके स्नान करने का पुण्य फल अत्यधिक होता है। यदि आप इन जगह पे जाके स्नान नहीं कर सकते तो आप हर दिन अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गेया, सप्तेता, मोक्षदायिका, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधं कुरु, ऐसे कहते हुए स्नान करें। वीडियो को दोबारा चला के फिर से देख लीजिए। कम से कम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधं कुरु, इस प्रकार बोल दीजिए। हर एक नदी का नाम आप अपनी भाषा में भी बोलेंगे तो उतना ही पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। गंगा मैया, यमुना मैया, गोदावरी मैया, सरस्वती मैया, नर्मदे मैया, सिंधु मैया, कावेरी मैया, आप सबके जल को कोटि कोटि नमन करते हुए हम स्नान कर रहे हैं। कृपा करके माघ मास में हमारे स्नान के पुण्य फल को
हमें प्रदान करें। माघ मास में आप सभी लोग स्नान कर सकते हैं, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, बच्चे हो, बड़े हो, गृहस्थ हो, सबको माघ मास में स्नान करना बहुत शुभ फलदायक बताया जाता है। माघ मास में आपको निरंतर भोजन कराना चाहिए ब्राह्मणों को, इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माघ मास में आपको कंबलों का दान करना चाहिए, कपड़ों का दान करना चाहिए, कुर्ता, चादर, रुमाल, कमीज, टोपी, इस प्रकार के सभी वस्त्रों का दान करना चाहिए। जूते, धोती, पगड़ी आदि भी आपको दान में देने चाहिए। आप एक या एक से अधिक ब्राह्मण दंपति को भोजन भी करा सकते हैं। इस प्रकार से आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। स्वयं निराहार रहकर शाकाहार ग्रहण करके या फलाहार ग्रहण करके या दूध ग्रहण करके या एक समर भोजन करके माघ के महीने का नियम आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, कम से कम आप शाकाहार ग्रहण करें या फिर आप एक समय भोजन और एक समय अनाज ग्रहण करके यदि आप व्रत रखते हैं तो आपको अति उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कई अश्वमेध यज्ञों का पुण्य फल इस प्रकार से व्रत करने से प्राप्त हो जाता है और जीवन के दुख कष्ट भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, माघ के महीने में सूर्य देव का पूजन जो लोग कर लेते हैं उनकी जिंदगी में उन्हें बुरे दिन नहीं देखने पड़ते, क्योंकि अभी सूर्यदेव बलि हो गए हैं। सूर्यदेव की मकर संक्रांति हुई है और वह मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, जो राजा होता है ना, वो सब कुछ दे सकता है। राजा रंक को भी राजा बना सकता है, तो ऐसे ही सूर्यदेव हैं। इस पूरे महीने जैसे ही सूर्य मकर राशि में आ गए हैं, जो सूर्य का पूजन करता है उसे पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सरकारी नौकरी, हर प्रकार का सुख अपने जीवन में प्राप्त होने लगता है। आजमाया हुआ उपाय है, करके देखिए। पूरे एक महीने सूर्य को एक ही समय पे आप जल दें और सूर्य पूजन करें, फिर आके बताएं कि आपके जो काम रुके पड़े थे वो हुए या नहीं हुए। मैं आपको गारंटी के साथ यहाँ लिख के दे रही हूँ कि आपके जो काम, जो चीज आप सोच रहे हैं वो जरूर पूरी होगी। सुबह 8 बजे से पहले पहले सूर्य को एक ही समय पे जल दें। जैसे कि अगर 7 बजे पहले दिन दिया है तो पूरे महीने 7 बजे ही जल दें। यह उपाय आप पुत्रदा एकादशी से शुरू कर सकते हैं, मकर संक्रांति से शुरू कर सकते हैं और सबसे आखिरी दिन है पूर्णमासी के दिन से शुरू कर सकते हैं। और एक महीने इस पूरे उपाय को करिए, देखिएगा आपके मनोवांछित कार्य आपको जरूर मिल जाएंगे। सूर्यदेव से प्रार्थना करने के लिए बोलिए, सावित्रे प्रसवित्रे च परमं धाम जलेमं त्वतेजसा परिभ्रष्टम पापम यातु सहस्त्रधा। सूर्य को अर्घ्य दें और श्री हरि का स्मरण कर लें, फिर देखिए पाप सब आपको छोड़ देंगे, आप पापों से मुक्त हो जाएंगे। मनुष्य जीवन है, जाने अनजाने गलतियां सबसे होती हैं, कुछ ना कुछ इस प्रकार की गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण जीवन में तरक्की नहीं मिलती, बाधाएं आती ही आती चली जाती हैं। आप भी चाहते हैं यदि इन बाधाओं को दूर करना, तो आज के वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और यदि वीडियो पसंद आया है तो इन उपायों को, इन कार्यों को करिए और मुझे आके बताइएगा आपके जीवन में क्या पॉजिटिव बदलाव हुए। आपके जीवन में देखिए, सबसे पहले दुख का नाश होगा। यदि अच्छा समय आने वाला है, उसका सबसे अच्छा पहला सूत्र यही है, हम दुख को भूल जाते हैं, हम कार्य में इतने मगन हो जाते हैं कि जीवन में हमें और कुछ पता ही नहीं चलता, न सुबह पता पड़ती है न रात पता पड़ती है। हम अपने कार्य की तरफ एकाग्रचित्त होने लगे ना, तो समझ जाइए अच्छा समय बहुत जल्दी हमारे पास आ रहा है। और दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए एक ज्ञानवर्धक वीडियो रहा होगा, ऐसी कामना करती हूँ। वर्ष 2022 में पूरा का पूरा माघ का महीना आपके लिए शुभ और उत्तम फल लेके आए, ऐसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री हरि विष्णु भगवान को कोटि कोटि नमन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर से आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए जय माता रानी।